सैडवाल और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ 7। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल जी, जिनसे हम पूछेंगे कि किस प्रकार से दीपावली का त्यौहार है और साथ ही साथ 25 नवंबर को मतदान है और मतदान के अंतर्कल ये मतलब त्यौहार भी मना रहे हैं लोग और जो क्या है काम भी अपना सुचारू रूप से चल ही रहा है। मतदान में किस प्रकार से सहभागिता चल रही है, क्या क्या सर गतिविधियां चल रही हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं सबसे पहले तो सभी हमारे दर्शकगण हैं, हमारे नागरिकगण हैं जिले के, इनको दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि यह दीपावली उनके जीवन में खुशियां लाए, उल्लास लाए, ऊर्जा लाए, अच्छा स्वास्थ्य लाए। और सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि सभी अपनी जो खुशियाँ हैं मिल बांट कर उसमें वितरित करें। जो हमारे अभावग्रस्त लोग हैं उनके साथ भी मिठाई का और उनसे सभी तरह की चीज़ों का वितरण करके जो मनाएं दिवाली, तो सभी एक समाजवाद की स्थापना हो सकेगी। मतदान का जैसा सभी को विदित है कि हमारे ज़िले में, पूरे प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होगा। समय सुबह 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक। सभी मतदातागण से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग आगे आएँ और उसमें मतदान अवश्य करें। ये हमारे लोकतंत्र का एक आधार है, आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने सभी लोगों को जागरूक किया है। अभी इस दिवाली के पावन अवसर पर जो हमारे मतदातागण जो रोजगार के कारण या शिक्षा के कारण बाहर चले जाते हैं, वो भी आए हुए हैं और हमने कोशिश की है उन तक हमारे हर जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप बना रखा है, हमारी इकाइयाँ हैं BLO की, सब लोग उनसे संकल्प पत्र भी ले रहे हैं। आप लोग उस संकल्प पत्र में उसको भरें, थोड़ा समझें, इसका अपने मत का महत्व समझें। आप लोग 25 तारीख को पुनः वापस आकर अपने मतदान जरूर अवश्य करें, यही हमारा आग्रह रहेगा, ताकि हमारा मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक हो सके। ये भारत निर्वाचन आयोग की भी मंशा है। और तैयारियों का जहाँ तक सवाल है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से पूरी चाक चौबंद है हमारी तैयारियाँ। प्रक्रिया की दृष्टि से हम बताना चाहेंगे, और मैं सभी राजनीतिक दलों से और पार्टी उनके अधिकृत उम्मीदवारों से भी अपेक्षा करूंगा कि हमारा, जैसे उनको सूचना भी दी जा चुकी है पूरी, कि हमारा जो बुजुर्ग मतदातागण है 80+ वाले, प्लस जो दिव्यांग मतदाता हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने घर पर ही मतदान का विकल्प दिया है, उनके यहाँ हमारी पोलिंग पार्टीज 14 से 17 के बीच में, 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में घर घर जाकर उनके जो गंतव्य स्थान पर पोलिंग प्रोसेस होगी, तो उसके दौरान वो अपना प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित रखें, ताकि वो पूरी निष्पक्षता से पारदर्शिता देख सकें जो हमने इंतजामात किए हैं। दूसरा, हम जो उसमें हमने व्यवस्था है कि पोलिंग पार्टी में हमारे नियुक्त कार्मिक हैं, उनकी 14 नवंबर से वापस ट्रेनिंग चालू हो रही है, सेकेंड ट्रेनिंग। उसमें भी हमने उनके लिए सुविधा डाक मतपत्र केंद्र बनाए हैं। उस दौरान भी हमने अनुरोध किया है कैंडिडेट से, उनको सूचित किया है कि वे या उनके प्रतिनिधि ये इस पूरी प्रक्रिया में भाग लें, देखें कि हमने किस निष्पक्षता, पारदर्शिता से, उनको गोपनीयता से हमने मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, ताकि बाद में किसी तरह की कोई शिकायत शिकवा नहीं रहे। तो ये हमारी प्रक्रिया एक तरह से 14 तारीख से डाक मतपत्र की मतदान वाली चालू हो जाएगी। बाहर के जिलों में जिनका डाक मतपत्र है, उनके डाक मतपत्र जो हमारे यहाँ प्रतिस्थापित है, उनके डाक मतपत्र भी RAC हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारे पोलिंग कार्मिक हो, उनके संबंधित जिलों से मंगवाए जा रहे हैं। उनका मतदान हम यहाँ करवाएंगे। आगे हमने काउंटिंग सेंटर्स, स्ट्रॉन्ग रूम, उनको जमा करने का सारी व्यवस्थाएं कर लिए, प्रशिक्षण के व्यापक प्रबंध किए। ऑब्जर्वर साहिबान हमारे लगातार दौरे पर हैं, चेक पोस्ट देख रहे हैं, हमारी सारी पोलिंग प्रोसेस को देख रहे हैं। तो इसमें किसी तरह से हमारी तैयारियों को देख रहे हैं, पोलिंग प्रोसेस प्रिपेयर्डनेस को, कि उसमें किसी तरह की कोई खामी तो नहीं है। और वो पूर्णतः संतुष्ट है अभी तक की हमारी तैयारियों से, कि हमने पूरे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना हम पूरे सिंसियरिटी से और पूरी उससे कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारे को राजनीतिक दल और प्रतिनिधियों को सूचना देने की आवश्यकता होती है, वो हम उनको दे रहे हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग भी प्रस्तावित है, जो उनके बिहाफ पे काम करेंगे। हर एक मतदान दल जो क्रिटिकल संवेदनशील की स्थिति में है, हमने व्यवस्था ये की है कि वहाँ हमारी जो केंद्रीय पुलिस बल है, माइक्रो ऑब्जर्वर है या वीडियोग्राफर है, तो इस तरह से हमने किसी न किसी प्रक्रिया से उसको, वेबकास्टिंग है,
तो ताकि वहाँ पूरा कानून व्यवस्था की स्थिति, पारदर्शिता और मतदान किसी तरह से दूषित नहीं हो, निर्धारित प्रक्रिया से हो, ये हमने व्यवस्थाएं सारी सुनिश्चित की है। 112 सेक्टर अधिकारी लगाए हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया जाएगा। उनके अंडर में 12 एरिया मजिस्ट्रेट होंगे, फिर 112 सेक्टर अधिकारी होंगे। तो इन तमाम व्यवस्थाओं से हम, इसी तरह से सेक्टर पुलिस अधिकारी होंगे, इनसे हम सारी व्यवस्थाओं को पूरा सुनिश्चित करेंगे। मतदान प्रक्रिया किसी तरह से बाधित नहीं हो, दूषित नहीं हो, असामाजिक तत्वों को सख्ती से निपटा जा सके। तो हमारी पूर्णतया हमारी तैयारी है। जी सर, पहले के मुकाबले और अब में मतलब कौन कौन से नए किए गए हैं प्रयास, या कुछ नया भी मतलब ऐड किया गया है? देखिए, पहले ये होता था कि होम वोटिंग का प्रावधान नहीं था। जो 80+ हमारे बुजुर्ग मतदाता जो आने में दिक्कत होती थी उनको, तो भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर उनको होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। तो हमारे BLOs ने घर घर जाकर ऐसे बुजुर्ग जन, ऐसे दिव्यांगजन को चिन्हित किया, जो उनसे विकल्प लिया कि क्या वो घर पर ही मतदान करेंगे। तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। दूसरा, अति आवश्यक सेवाएं, जिनमें जैसे हमारे रोडवेज है या मेडिकल से संबंधित हैं, दुग्ध उत्पाद वितरण में लग रहे हैं, उनको मताधिकार से वो लोग वंचित हो जाते थे। तो उनके लिए ये प्रयास किया है कि उनका मतदान भी उनके संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जरूर उनका डाक मतपत्र के जरिए मतदान हो जाए। तो हमने उनको सूचना दे रहे हैं नवीनतम निर्देशों के अनुसार कि उनको इसके लिए अलाउ किया जाएगा पहले ही मतदान दिवस के पूर्व, ताकि मतदान दिवस को जब वो अपनी एसेंशियल सर्विस में बिजी हो, एम्बुलेंस में हो या रोडवेज में हो या मेडिकल सर्विस में हो, दुग्ध वगैरह में हो, दूध वितरण में, बिजली के कार्मिक हैं, जलदाय विभाग के पंप हाउस पे मैकेनिक्स हैं, ये यदि किसी दूसरे ज़िले के हैं और उस दिन 25 तारीख को मतदान नहीं कर पाएंगे, तो उनको एडवांस में ही उनके डाक मतपत्र हमने उनको सूचित कर दिया है संबंधित निर्वाचन अधिकारी को, और उनके विभागों को ये सूचित करवा रहे हैं कि इनको उस तारीख को, जिस दिन जो अन्य ज़िले इनको सूचित करेंगे, वहाँ उनको मतदान के लिए अलाउ किया जाए। और हमारे यहाँ भी इनके लिए हम सुविधा केंद्र बना रहे हैं, जो हमारे ज़िले में ही प्रतिस्थापित है, परंतु अति आवश्यक सेवा में वो बिजी रहेंगे। तो उनको भी ये नई व्यवस्थाएं अब की बार प्रथम बार की गई है। तो उसके अनुसार कोशिश ये की जा रही है कोई मतदाता छूटे नहीं। और यही मेरी बार बार अपील है कि जो मतदाता बिना किसी कारण के, मजबूरी के आते नहीं हैं, उनसे अनुरोध है उदासीनता नहीं रखें। ये एक महत्वपूर्ण हमारा लोकतंत्र में आपका मतदान बहुत एक स्तंभ है, आधार है आपका मतदान, एक विशेष अधिकार है। आप जरूर करें और इस प्रक्रिया में भाग लें। सर, जो पहली बार 18 साल के वोट डालने जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, 18 साल के जो पहली बार बने हैं, और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने जब ऐसे लोगों से संपर्क किया, उनमें बहुत उत्साह है। और ऐसा कोई मतदाता जो 1 अक्टूबर 23 को 18 साल का हो गया है, हमारी कोशिश रही ऐसा कोई मतदाता छूटा नहीं है। उनको पर्याप्त अवसर दिया गया है, 72 का अवसर दिया गया है। और वो लोग, हमने उनके क्या है कि ELC क्लब बना रखे हैं कॉलेजेस में, स्कूल में, वो निश्चित रूप से मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे स्वयं भी, और अपने परिजनों को और मित्रों को भी वो लेके आएंगे। ऐसे हम उम्मीद करते हैं वो अब की बार जरूर भाग लेंगे। सर, कुछ मतदाता धौलपुर शहर के बाहर भी हैं जो काम कर रहे हैं, या जिनकी सर्विस है या ट्रांसफ़र हो गए हैं उनके, तो वो उनके प्रति कैसा, मतलब एक मैसेज उनको कैसा देना चाहोगे? भाई, एक दिन तो आप आकर के अपने मत का प्रयोग करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक प्रॉपर अवसर है कि दीपावली पर वो लोग अभी निश्चित रूप से आए हुए होंगे, घर परिवार में त्यौहार मनाने आते हैं। और ये देवउठनी एकादशी जो 23 नवंबर को है, उस तारीख में भी वो अपने परिजनों की या समाज में किसी की शादी में अवश्य आएंगे। तो हमने मेरे हस्ताक्षर से ऐसे समस्त लोगों से एक अपील, अनुरोध जारी किया है कि जब इस अवसर पर वे आए तो ये निश्चित रूप से अपना दृढ़ निश्चय करें कि 25 तारीख को वो अवश्य मतदान करेंगे। 23 को आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो 2 दिन रुकेंगे, और यदि वो दिवाली पे आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं तो वापस आएंगे। हमने उनके घर पर जो महिला हैं, बच्चे हैं, उनको स्कूलों के जरिए वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करेंगे, भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे। राजीव का महिला हमारी, उनके जो
पतिदेव हैं जो लोग आएंगे रोजी से, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे संकल्प भरवाएंगे। उम्मीद है अब की बार ऐसे लोगों की सहभागिता अवश्य होगी। तो ये थे हमारे साथ में जिला निर्वाचन अधिकारी जिन्होंने विस्तार से इस चीज़ की जानकारी दी। और सर आपको भी SR News 7 की पूरी टीम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सहयोगी और ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि सबके जीवन में उल्लास, उमंग, उत्साह, वो स्वास्थ्यप्रद हो, शांतिप्रद हो, जीवन में उल्लास उमंग बनी रहे, एनर्जी बनी रहे, लोगों में किसी अभाव विपन्नता से ग्रसित नहीं रहे। और इसके लिए सबको मैं, चूंकि आतिशबाजी भी लोग करेंगे, थोड़ा सावधानी भी रखें, किसी दुर्घटना की चपेट में नहीं आए, कोई पटाखे आतिशबाजी करते समय कोई दिक्कत हो। हॉस्पिटल्स में हमने माकूल प्रबंध किए हैं, यात्रियों को कोई आवागमन में सुविधा न हो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी यातायात व्यवस्था के प्रबंधन किए हैं। आपात स्थिति से किसी भी से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं, बट फिर भी प्रथम सुरक्षा स्वयं की सुरक्षा ही होती है, सबको ये देखना चाहिए। और इस अवसर पर क्योंकि जैसा आप सब लोगों को विदित है कि हमारे जिले में, पूरे प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। समय सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। तो सभी मतदाता उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मतदान अवश्य करें, इस लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सा लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तभी हमारे देश का, प्रदेश का जो हमारी लोकतंत्र है बहुत मजबूत हो सकेगा। और उसमें आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, तो उसमें जरूर आगे आएँ। जय हिंद। दीपावली के इस पावन पर्व पे मैं धौलपुर ज़िले के समस्त वासियों को मेरी तरफ से शुभकामना देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस पर्व के हिसाब से ही सभी लोग उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे और ये जिला आगे प्रगति करता रहेगा और सभी लोग संपन्न और सुखी रहेंगे, ये मेरी अपेक्षा और आशा है। दीपावली के पावन पर्व पर धौलपुर जिले के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपसे निवेदन है कि आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करें। ये बहुत बड़ा महापर्व है डेमोक्रेसी के लिए, इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है। मैं राजीव कुमार सिंगल, कॉन्ट्रैक्टर धौलपुर, अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समस्त जिलेवासियों से निवेदन करता हूं कि 25 नवंबर को सभी लोग अपना मतदान करने जरूर जाएं। देखो, दीपावली जो त्यौहार है, एक बड़ा त्यौहार है। इस पे जो बाज़ार में है खरीदारी को लेके और लोगों की तैयारी को लेके काफ़ी भीड़भाड़ रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रैफिक पुलिस ने जो बाज़ार है उसमें एक तो 3 व्हीलर और रिक्शा और ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे होते हैं उनको एक तरफा यातायात कर दिया है, उनको बाज़ार में एंट्री के लिए मना कर दिया। साथ ही 4 व्हीलर वाहनों को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे। जो आउटर रोड है उनके जरिए से ही 4 व्हीलर वाहन अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे। सर, कितने ट्रैफिक कर्मी लगे हैं इसमें? इस समय चुनाव में कुछ हमारे ट्रैफिक कर्मी, उसके बावजूद भी फिर हमने करीब 16-17 अपने लोग लगा रखे हैं। करीब 5-7 पॉइंट बना रखे हैं, उन पर हमारे मुलाजिमान तैनात हैं। अतिरिक्त भी बढ़ाया है कुछ जाब्ता? बिल्कुल, हाँ, हमें श्रीमान स्टाफ के जरिए से ये जाब्ता मिला है जो थानों के जरिए से लगेगा। अपने अपने उनके पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पर लगाया जाएगा। मैं हाजी अजमेरी, जिला अध्यक्ष हज कमेटी धौलपुर,
अपने धौलपुर जिले वासियों, अपने देशवासियों को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी जो हमारा दीपावली का त्योहार है हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारे का त्योहार है, जिसको हमारे धौलपुर जिले के सभी लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे से मिलकर मनाते हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। आप सभी को इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं 25 नवंबर को होने वाले मतदान में सभी धौलपुर जिले वासी 100% मतदान कर इस देश के पावन पर्व को मनाने का काम करें और सभी 100% मतदान करें। मैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप सभी लोग स्वस्थ रहें। साथ ही इस त्यौहार पर मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 25 नवंबर 2023 को होने वाले हैं, जिसमें आप सभी लोग अपने मतों का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिंघल, मैसर्स मुरारीलाल सिंघल एवं अपने सिंघल परिवार की ओर से दीपावली पर्व की एवं भाई दूज और गोवर्धन पूजा की पूरे धौलपुर नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं आगामी 25 तारीख को जो हमारा मतदान पर्व आ रहा है उसमें आप सब अपनी संपूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद। धौलपुर जिले के समस्त नागरिक बंधुओं को एवं ईवीएम संस्थान के सभी अभिभावक और विद्यार्थियों को आदर्श विद्या मंदिर ईवीएम संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दीपावली से यही है हार्दिक वसयाचना, दीपावली से यही है हार्दिक वसयाचना, सर्व साक्षरता सहित हो राष्ट्र की उत्थापना, तो सुच एकता के साथ हो सामाजिक सद्भावना, सुच एकता के साथ हो सामाजिक सद्भावना, समृद्ध हो परिवार की सुख शांति की शुभकामना। सुख शांति के साथ साथ यश कीर्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो, सभी परिवार सुखी रहें। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पर्व भी दीपावली के साथ जुड़ा हुआ है हमारे इस राजस्थान में, और के साथ साथ कई प्रांतों में मतदान का भी एक महान पर्व कहना चाहिए आयोजित हो रहा है। इस सब में प्रत्येक वोटर्स की, हर मतदाता की पूर्ण जिम्मेदारी है को 100% मतदान को बढ़ावा देने के लिए स्वयं भी मतदान करें और साथ में अपने परिवार के और अपने संपर्क के सभी लोगों से मतदान के लिए विशेष प्रयास करें, जिससे कि हमारे संविधान के अनुसार हमारा राष्ट्र और लोकतंत्र हमारा मजबूत हो और इसकी समृद्धि के साथ साथ एक पुनीत राष्ट्र और एक सच्चे राष्ट्र सेवक चुन करके जाएं। इस भावना के साथ आपसे ये भी अपेक्षा है कि आप किसी पार्टी को नहीं देखें, आप देखें कि अपने राष्ट्र का हित किससे है, कौन आपकी स्थानीय समस्याओं के साथ साथ जिले की समस्याओं को भी और अपने राजस्थान की समस्याओं को भी लेकर के आगे बढ़ सकता है। अगर हम जिले की और राजस्थान की समस्याओं को आगे लेकर बढ़े तो निश्चित मानिए कि भारत की भी सारी समस्याओं का भी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्थान और उसका कहना चाहिए विकास बंधा हुआ है या जुड़ा हुआ है। इसलिए एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि मतदान में 100% भागीदारी निभाएं और इस राष्ट्र के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम श्री लाडली जगमोहन जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और दीपावली की सभी धर्म प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज लक्ष्मी पूजन शाम को संध्या की बेला में बड़े हर्षोल्लास के साथ कमलगट्टा, धनिया, सुपारी, हल्दी की गांठ रखकर करें, जिसमें जो है 2 हल्दी की गांठ, थोड़े से धनिया, 2 कमलगट्टे और आदि सामान रखकर एक पोटली बनाकर अपने घर में रखें। पूजन के बाद जो धन की वृद्धि करते हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि, संपत्ति, संतान की वृद्धि का प्रतीक होता है।
लक्ष्मी पूजन के बाद हम लोग ये परंपरा रही है कि उस पूजन के बाद जो हल्दियाँ और वो हैं वो घर में सुख समृद्धि लाती हैं। और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? मुख्य रूप से तो आज ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो आतिशबाजी की और ये परंपरा है, मैं मना नहीं करता, करें, लेकिन बड़े सूझबूझ के साथ और समय के अनुसार, प्रदूषण भी कम हो, परेशानी भी नहीं हो, हम त्यौहार मनाएं। ये विशेष करके माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का दिन है। श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ अगर हो सके तो करें, क्योंकि ये आज के लिए विशेष है। और धर्म प्रेमियों से हमारे यहाँ तो यही है कि ये 3 दिन का जो पर्व है, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये हमारे परिवार को एकत्रित करने के लिए है, परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए है कि परिवारवासी हमारे जहाँ भी हैं, हमारे घर में एकत्रित होकर कम से कम पूजा अर्चना के बहाने ही सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हर्षोल्लास के साथ रहते हैं। आज दीपावली का त्यौहार है। बहुत खुशियाँ और उल्लास का त्यौहार है। इस समय पे सारी संगत दूर दूर से इस महान तीर्थ के दर्शन करने वास्ते आ रही हैं और इसकी महानता जो है, इत्थे 360 जग होया, वो जग की जिहड़ी मास्टर फीर है वो इस धरती उत्ते घूम रहा है। जिस तरह यात्री अपने आते हैं, उनके भले के लिए ये तीर्थ जो महान जग होए हैं, उन्हां दा जो पुण्य है उन्हां यात्रियों नूं मिलदा है और बहुत यात्री खुश हुंदे ने। वो इत्थे इशनान करके, इत्थे लिखिया है कि 68 तीर्थां दा फल प्राप्त हुंदा है। श्री कृष्ण महाराज जी 1612 मतलब के और ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि सबके जीवन में उल्लास, उमंग, उत्साह, वो स्वास्थ्यप्रद हो, शांतिप्रद हो, जीवन में उल्लास उमंग बनी रहे, एनर्जी बनी रहे, लोगों में किसी अभाव विपन्नता से ग्रसित नहीं रहे। और इसके लिए सबको मैं, चूँकि आतिशबाजी भी लोग करेंगे, थोड़ा सावधानी भी रखें, किसी दुर्घटना की चपेट में नहीं आए, कोई पटाखे आतिशबाजी करते समय कोई दिक्कत हो। हॉस्पिटल्स में हमने माकूल प्रबंध किए हैं, यात्रियों को कोई आवागमन में सुविधा न हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी यातायात व्यवस्था के प्रबंधन किए हैं। आपात स्थिति से किसी भी निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं, बट फिर भी प्रथम सुरक्षा स्वयं की सुरक्षा ही होती है, सबको ये देखना चाहिए। और इस अवसर पर, क्योंकि जैसा आप सब लोगों को विदित है कि हमारे ज़िले में, पूरे प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। समय सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। तो सभी मतदाता उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मतदान अवश्य करें, इस लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सा लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी हमारे देश का, प्रदेश का जो हमारी लोकतंत्र है बहुत मजबूत हो सकेगा। और उसमें आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, तो उसमें जरूर आगे आएँ। जय हिंद। मैं प्रदीप तोमर समस्त जिलेवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार बहुत ही खुशी का त्योहार मनने जा रहा है। इस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तो उनकी खुशी में दीप जलाए थे। अब उनका भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। उनके अब जल्दी ही आप सभी को दर्शन प्राप्त होंगे। ये बहुत ही खुशी का विषय है, इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि इस त्योहार को दीप जला करके अपनी खुशी जाहिर करें।
दीपावली के पावन पर्व पर धौलपुर जिले के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि दीपावली आप सभी के लिए मंगलमय हो। और आपसे निवेदन है कि आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मतदान का आप प्रयोग करें। ये बहुत बड़ा महापर्व है डेमोक्रेसी के लिए, इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है। दिवाकर बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र एवं समस्त जिले वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को।